तो हम यहाँ से लास्ट टाइम हमने डी ब्लॉक के बारे में टीच किया था। डी ब्लॉक मेटल होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में लॉजिक बताएंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। वाई डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट रीजन क्या है? तो इसका हम दो रीजन देंगे ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनेशन ये है, व्हेन डी ब्लॉक एलिमेंट हैज partial fill up, has partial filled ns और n-1 मतलब एक कम d ऑर्बिटल्स, यानी इसके पार्शियल फील्ड होना चाहिए, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कंप्लीट फिलअप नहीं होना चाहिए। जैसे जिंक अगर हम बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। तो यहाँ पर चेक करोगे तो दोनों पूरा भरा हुआ है। तो हम इसीलिए जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हम इसके बोल सकते हैं कि एस या डी दोनों में से कोई पार्शियल फिलअप होना चाहिए। जैसे मान लो हमने स्कैंडियम लिया, यही नीचे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो दिखेगा ही नहीं। मान लो हमने स्कैंडियम लिया, तो स्कैंडियम के लास्ट में क्या लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं 4s2 3d1। तो देखो यहाँ d1 पार्शियल फिलअप है, यानी जहां d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कंप्लीट भरा हुआ नहीं रहेगा या एस, तो उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए केवल ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जाने जाते हैं। फैन लगा के आ रहा हूं। तो बाकी सब पार्शियल फिलअप होते हैं। पार्शियल मतलब पूरा भरा हुआ नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होता है, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। या दूसरा इसका लॉजिक दिया जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है वो एस और पी ब्लॉक के बीच में होता है। तो इसीलिए जो इसका प्रॉपर्टीज होता है वो इन बिटवीन एस और पी होता है। इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो एस और पी होता है। तो लिखेंगे कि इट्स प्रॉपर्टीज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, that's why its properties in between S and P block, that's why it is known as ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मतलब इन बिटवीन, सॉरी। तो ध्यान से यहां से समझो, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब हुआ, इसको हटा दो, जिसका एस और डी पार्शियल फिलअप होगा। पार्शियल मतलब जैसे D1 हुआ, ये पार्शियल फिलअप हुआ। स्कैंडियम, टाइटेनियम में अगर जाओगे तो D2 होता है, तो ये भी पार्शियल फिलअप हुआ। पार्शियल मतलब पूरा भरा हुआ नहीं। पूरा भरा हुआ कब माना जाएगा?
जब डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। टाइटेनियम, वैनेडियम, वैनेडियम में 4s2 3d3, तो इसको भी पार्शियल बोला जाएगा। क्यों पार्शियल बोला जाएगा? क्योंकि डी में जब 10 आता है तब उसको हम बोलेंगे कि पूरा भर गया है वो, तो इसको हम पार्शियल बोलेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, क्रोमियम में देखोगे तो 4s1 और 3d5 होता है, इसको भी पार्शियल बोलेंगे। तो कोई भी एलिमेंट्स का अगर देखोगे तो पार्शियल फिलअप है। मैग्नीज 4s2 और 3d5, ये भी पार्शियल फिलअप है। आयरन 4s2 और 3d6, ये भी पार्शियल फिलअप है। ठीक है, जब तक 10 नहीं हो जाए तब तक हम बोलेंगे कि वो पार्शियल फिलअप है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्शियल फिलअप, सॉरी दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा लॉजिक क्या दिया जाता है, इसका प्रॉपर्टीज जो है एस और पी के बीच में आता है। एस पी एंड जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी का पूरा भरा हुआ है। देखो कैडमियम का निकालोगे ना तो 5s2 और 4d10 आता है, तो ये भी पूरा भरा हुआ है। मर्क्यूरी का आएगा 6s2 और 5d10, तो ये तीनों भरे हुए हैं, इसीलिए डी में 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी हम पार्शियल ही बोलेंगे। सेकंड क्या है, सेकंड में जो इसका प्रॉपर्टीज होता है वो एस और पी के बीच में होता है। ठीक है, तो जो इसका प्रॉपर्टीज होगा, जैसे मेटालिक प्रॉपर्टीज, मान लो मेटालिक प्रॉपर्टीज ये, तो एस ब्लॉक का मेटालिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होता है और पी ब्लॉक का मेटालिक प्रॉपर्टीज कम होता है। डी ब्लॉक का जो मेटालिक प्रॉपर्टीज होगा वो इन बिटवीन एस और पी के बीच में होगा, इन बिटवीन एस और पी, यानी एस से कम होगा और पी से ज्यादा होगा। तो इसीलिए बोला गया कि इट्स प्रॉपर्टीज इज इन बिटवीन एस एंड पी, इसलिए ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन मतलब बीच में आना। तो मेटालिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें एस, डी और पी, तो इसका मेटालिक प्रॉपर्टीज इससे ज्यादा, इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बात क्लियर हो गई? लिख लो इसको। लिख लीजिए, टेस्ट का तैयारी कर लिए तुम लोग? डी मॉडरेट मैथ। तो इस बार देखते हैं किसका किसका आउट ऑफ आ रहा है। ये हटा दूं मैं। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिख दिया था। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे लिख दिया था? चलो अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं कि कैसे हमने लिखा था जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक। हम यहाँ पर जो लिखेंगे जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं लिखेंगे। जैसे एस और पी में हम पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लिखा करते थे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, पूरा डी ब्लॉक का हम निकालेंगे एक साथ। स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम, स्कैंडियम के नीचे क्या हो गया? चलो कुछ हुआ नहीं था, वो किसी और कोई अनम्यूट हो गया था, सॉरी अनम्यूट बोल, कोई मीटिंग से बाहर चला गया था।
तो यहाँ पर एक बार ज्वाइन होने के बाद क्या होता है, वो बंद कर दिया जाता है। पुलिस वगैरह नहीं आई थी कहते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम के नीचे वाइट्रियम, लैंथनम और एक्टिनम। T's are a half, T's are a half और रदरफोर्ड। इतना ही मैं लिख रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कोपर्नियम। अब ध्यान दो कैसे हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। मैं इतना ही लिख रहा हूं, इतना ही से अपना काम हो जाएगा। बीच में जो स्पेस बचा है ना, उसी से। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैं शॉर्ट में लिख दूं, 4s1 होता है और 3d 4s2 होगा, 3d1 होगा। टाइटेनियम का क्या होगा, 4s2 और 3d2 होता है। वैनेडियम का क्या होगा, 4s2 3d3 होता है। क्रोमियम का क्या होगा, 4s1 और 3d5 होता है, ये तो एक्सेप्शन होता है। मैग्नीज का क्या होगा, 4s2 और 3d5 होता है। आयरन का क्या होगा, 4s2 3d6 होता है। कोबाल्ट का क्या होगा, 4s2 और 3d7 होता है। निकेल का क्या होगा, 4s2 3d8 होता है। कॉपर का क्या होगा, 4s2 3d10 होता है, 4s1। और जिंक का क्या होगा, 4s2 और 3d10 होगा ना। अब ध्यान देना, यहां से ध्यान देना, 4s2 और 3d1 स्कैंडियम का है, तो इस ग्रुप का केवल ऐसा ही होगा कि नहीं होगा। बस यहां पर अगर तुम देखोगे 4s2, ध्यान से समझना, 3d1 है, तो यहां क्या होगा, 5s2 और 4d1 होगा। लास्ट में ही आएगा ना वाइट्रियम के, इसके लास्ट में आएगा 6s2 और 5d1 आएगा। इसके लास्ट में आएगा 7s2 और 6d1। एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा, तो इसीलिए मैं केवल ऊपर वाले के लिखा हूं। अब जैसे टाइटेनियम का देखना है तो 4s2 और 3d2 हो जाएगा। जिरकोनियम का बस एक नंबर बढ़ा दो, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं केवल ये ऊपर वाला का लिखा हूं, स्कैंडियम से लेके कॉपर जिंक तक का, नीचे वैसा चलता चला जाएगा। तो ये वाला पूरा इसको रिप्रेजेंट करेगा, केवल नंबर चेंज हो रहा है। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन अपने ग्रुप वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब एक नंबर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो, इसको हटाते हैं, ऑब्जर्व करो इतना ही में। ये मैंने स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का लिख दिया है। ये पूरा ग्रुप को बताएगा, ये पूरा ग्रुप को बताएगा, ये पूरा ग्रुप को बताएगा, ये पूरा ग्रुप को बताएगा। अब इतना ही में हम ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या हुआ। तो लास्ट में हमें दो वाला ऑब्जर्व करना है, मतलब दो सबसे लेना है। हम इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी लॉस करते हैं, यहां से भी लॉस करते हैं, इसलिए हम दोनों लेंगे। ठीक है, तो क्या तुम्हें दिख रहा है, तो इस ग्रुप में तुम्हें H2 नजर आएगा, पूरा में H2 H2 H2। नंबर के बारे में बात अभी बाद में करेंगे। इस ग्रुप में भी तुम्हें H2 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 नजर आएगा, सब में H2 नजर आ रहा है। एक जगह S1 भी है ना, S1। तो S1 हो सकता है या 2 हो सकता है, जहां 1 आएगा 1 होगा, जहां 2 होगा 2 होगा। इसीलिए S1 और 2 लिख दिया जाता है कि S में भी कहीं कहीं 1 भी आ सकता है। देखो यहां भी S1 है और कहीं कहीं 2 भी आ सकता है, तो हम S1 लिखेंगे या तो 2 लिखेंगे।
तो S1 से लेकर 2 तक एक रेंज लिख दिया गया, ठीक है। S1 से लेके S2 तक एक रेंज लिख दिया गया कि S1 भी आ सकता है, देखो इसमें S1 भी आ रहा है और S2 भी आ रहा है, दोनों ही आ रहा है। अब D में अगर हम बात करें तो D में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम कॉमन निकाल रहे हैं, जनरल निकाल रहे हैं, तो हम एक रेंज लेने वाले हैं। तो 1 2 3 5 6 7 8 10 आ रहा है, यानी D 1 से 10 आ रहा है, बीच में 4 और 9 नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम तो रेंज लिख रहे हैं ना, तो D 1 से लेकर 10 तक लिख देंगे, D 1 to 10 आ रहा है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि S 1 और 2 आ रहा है और D 1 से लेकर 10 आ रहा है। अब हम नंबर के बारे में बात कर लें, तो देखो ध्यान से इधर, अगर हम इसी में नंबर के बारे में बात करें तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, 4 3 4 3 है ना, 4 है और 3 है। अच्छा, अगर मैं नीचे जाऊं तो यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ 5 और 4 आ रहा है, 4 3 है, 5 4 है, यानी एक कम हो रहा है, तो D एक कम है, तो अगर मैं यहाँ n लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, n-1, एक कम लिखना है ना, तो n में से माइनस कर देंगे। अगर मैं n इक्वल टू 4 पुट करूं तो ये 4 और ये 3, ये इसको बता देगा, यहां से यहां तक को बता देगा। अगर मैं n इक्वल टू 5 पुट करूं तो ये 5 होगा और ये 4 होगा, ये यहां से लेके वाइट्रियम से लेके कैडमियम तक बता देगा। अगर मैं n6 पुट करूं तो ये यहां से लेके लैंथनम से मर्क्यूरी तक बता देगा। अगर मैं n7 पुट करूं तो एक्टेनम से लेके कोपर्नियम तक बता देगा। तो n बिलोंग्स टू 4 5 6 7, क्योंकि हम पूरा D को लिख रहे हैं, तो ये जो मैंने केवल लिखा है वो केवल इस वाले को लिखा है, ठीक है। तो इसमें 4 और 3 आएगा, इस वाला में क्या आएगा, 5 और 4 आएगा, इस वाला में क्या आएगा, इसमें 5 और 4 आएगा, इसमें 6 और 5 आएगा, इसमें 7 और 6 आएगा। समझ लगा, सबको समझ में आया? ऑब्जर्व करो पहले। आसान है, ऑब्जर्वेशन है इसमें और कुछ नहीं। क्लियर हो गया होगा ना। S1 कब होगा, देखो आप इसमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो जब मान लो हम बीच ऑफ 100 स्टूडेंट है, अगर हमें जनरलाइज बातें करना होगा तो बीच में कहाँ S1 आएगा वो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हम कॉमन टाइप के बारे में बात करें, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर, हम एक रेंज ले रहे हैं, तो रेंज में S1 कहाँ आएगा ये बता दिया गया कि यहां से यहां तक ये बिलोंग करेगा, किसी पर्टिकुलर को वो वहां इंडिकेट करते समय हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, ये लिख लिए ना सब, हटा दो इसको। अब ध्यान दो, नेक्स्ट हमने बातें करना था कि देखो यहां पर स्कैंडियम से लेके और जिंक तक को हम 3D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज, 3D सीरीज बोलते हैं। लास्ट टाइम हमने लिखवाया था कि स्कैंडियम से लेके जिंक तक हम 3D सीरीज बोलते हैं। क्यों? हालांकि ये आता है 4th ग्रुप में, लेकिन 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 3D में आता है। तो हम लिखेंगे
कि स्कैंडियम, लास्ट क्लास में लिखवाया था मैंने, स्कैंडियम टू जिंक इज नोन एज 3D सीरीज। हम 3D सीरीज बोलते हैं, क्यों? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D सेल, 3D सब सेल, इसीलिए हम इसको 3D सीरीज के नाम से जानते हैं। अब देखो, वाइट्रियम से कैडमियम तक, वाइट्रियम टू कैडमियम को हम क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। अब तुम समझ गए होगे कि 4D क्यों बोला गया है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में भरा गया है? 4D में। देखो यहां 4D में भरा गया है। लैंथेनम, बीच में गैप भी आता है, लैंथेनम टू मर्क्यूरी को हम क्या बोलते हैं? 5D सीरीज। क्यों 5D सीरीज बोलते हैं? समझ में आ गया होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में भरेगा? 5D में। और एक्टिनम से लेके एक्टिनम से लेके कोपर्नियम तक हम 6D सीरीज बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 6D सीरीज। क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 4D में, इसीलिए 4D सीरीज नाम पड़ा हुआ है। लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में गया, इसलिए 5D सीरीज नाम पड़ा है। तो ये तो आसान है, इजी है ना, इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। व्हाई इट इज कॉल्ड 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। बातें हो गई क्लियर? ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा स्कैंडियम टू जिंक इज नोन एज 3D सीरीज बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 3D, ठीक है ना। और ऐसे अगर हम बात करें तो ये 4th ग्रुप है, 5th है, 6th है, 7 है, सॉरी पीरियड 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। 4 क्यों? ये पीरियड 4 है, लेकिन 3D सीरीज के नाम से जानते हैं। बात हो गई होगी क्लियर, तो हम आगे बात करें। तो इतना ही तुम्हें समझाना था। बाकी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, कलर दिखाता है, ये सब बातें हमने फंडामेंटल में किया था। तो तुम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो देखोगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 7th पीरियड अभी सर्च चल रहा है मिहिर, इसीलिए उसको इनकम्प्लीट बोला गया है। हमारे और तुम्हारे नजर में लगता है वो पूरा इवेंट है, अभी उस पर कंप्लीटली सर्च चल रहा है। जब वो सर्च चल जाएंगे तो वो एलवे नहीं है। जब अभी कंप्लीट सर्च चल रहा है, सर्च जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप वो उसको बोल दिया जाएगा। चलो ये हटा दूं। अब आते हैं हम ए ब्लॉक एलिमेंट पे। डी हो गया हमारा, एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया। अब हम आते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट पे। तो ए ब्लॉक में दो ग्रुप दो होते हैं, एक लैंथेनाइड सीरीज होता है और एक एक्टेनाइड सीरीज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। अभी 120 बोलने को है, हमारे को 118 ही पढ़ने होते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से, थोड़ा सा हम एक छोटा पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं। तुम लोग पीरियोडिक टेबल का चार्ट मार्केट से ले लिए होगे ऑनलाइन। देखो यहाँ स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, सॉरी स्कैंडियम है, वाइट्रियम है, लैंथेनम है, एक्टिनम है। अब ध्यान दो इधर, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में, इस ग्रुप में बाकी एलिमेंट्स को यहां लिखा जाता है और बाकी एलिमेंट्स को यहां लिखा जाता है, जिसको हम ए ब्लॉक के नाम से जानते हैं।
ठीक है, अब ध्यान देना, हम ए ब्लॉक के एलिमेंट्स लिख रहे हैं। अब तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है ना कि नहीं है? चलो, तो लैंथनम, लैंथनम के बाद आता है सीरियम, सी, यहीं से एफ ब्लॉक का स्टार्ट होता है। लैंथनम इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ब्लॉक, लैंथनम डी ब्लॉक का होता है। तो लॉसी, चलो उसको भी मैं लिख रहा हूं, पीरियोडिक टेबल में उसको भी लिखा जाता है, लेकिन ये मत समझना कि ये ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का है। लॉसी पर इंग्लैंड, लस्सी पीते हैं ना, लस्सी पर इंग्लैंड। पीएम सम एजुकेटेड, हमारे इंडिया के जो पीएम होते हैं बहुत ही कम एजुकेटेड होते हैं। पीएम सम एजुकेटेड। गुड तब ड्राई होली, यानी अच्छा तब होता है जब हम ड्राई होली खेलते हैं। गुड तब ड्राई होली। ई आर तुम, वाई बी, जब तुम बीटेक करोगे तो ईयर बैग भी लगता है। तो इधर थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, कोई नहीं, एक बार लिख लो फिर हटा के लिखते। तो देखो यहां पर ये है ए ब्लॉक का एलिमेंट, लेकिन यहां से स्टार्ट है लस्सी, पहले नाम लिख लो इसके बाद आगे बात करेंगे। एल ए सी, लस्सी, लस्सी, पी आर पर, एनडी, एनडी फॉर इंग्लैंड, लस्सी पर इंग्लैंड। पीएम यानी पीएम अपना प्राइम मिनिस्टर, पीएम सम, एस एस एम, ईयू एजुकेटेड, पीएम सम एजुकेटेड। जीडी यानी गुड, टीबी तब, डीवाई ड्राई, एचओ होली। गुड तब ड्राई होली, यानी अच्छा तब होगा जब हम ड्राई होली खेलेंगे। गुड तब ड्राई होली, गुड तब ड्राई होली। और यहां पर दिख रहा होगा ई आर है, मैं इधर लिख दूं क्या? यार इधर लिख रहा हूं ई आर तुम, वाई बी लो। ई आर इंजीनियर को बोला जाता है, डी आर को डॉक्टर बोला जाता है, ई आर को इंजीनियर। तो ई आर तुम, वाई बी को बोला जाता है तुम जाओगे बीटेक करने तो वाई बी मतलब ईयर बैक लगता है, ईयर बैक लो, वाई बी लो। ठीक है, तो एल ए से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां हुआ? एल यू पे, यानी एल ए से एल यू तक, लालू तक। ये लालू के अंदर सारे ए ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन ला जो है, ला इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए ब्लॉक। तो पहले नाम याद करने का तरीका लिख लो। एल ओ नहीं है, एल यू है, एल यू है, यू यू, एल ओ नहीं है, एल यू है, लालू। ये पहले तरीके लिख लो, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये लेंथेनाइट चीज है, वो आगे मैं लिखूंगा, पहले नाम लिख लो, इसके बाद हम आगे लिखते हैं।
तो हटा दूं, नाम लिख लिए होगे तुम लोग। चलो इस सबको हटा दे रहा हूं मैं। अब इसमें हमें क्या क्या पॉइंट्स को कवर करना है वो ध्यान दो। तो एक बार बोलो क्या क्या है। यहां से लिख रहा हूं, लॉसी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, पीएम सब एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, ईआर तुम, वाई बी लो। दिस वन इज ए ब्लॉक एलिमेंट्स, बट लैंथनम इज नॉट ए ब्लॉक एलिमेंट। यहां से स्टार्ट होता है, सीरियम है ये। तो पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि लैंथनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट। लैंथनम इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों डी ब्लॉक का है? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन डी ब्लॉक, तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल के चेक करोगे तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में आता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, सीरियम 2Lu इज नोन एज ए ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट। और इसको हम लैंथेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज लैंथेनाइड सीरीज। इट इज ऑल्सो नोन एज लैंथेनाइड सीरीज। क्यों लैंथेनाइड सीरीज बोलते हैं? क्योंकि इसका ज्यादा प्रॉपर्टीज लैंथनम से मिलता है। इट्स प्रॉपर्टीज मैच विथ या सिमिलर विथ लैंथनम। इसका प्रॉपर्टीज लैंथनम से मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लैंथेनाइड सीरीज। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि ये जो आता है लैंथेनाइड सीरीज, इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। तुम काउंट करोगे तो टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। टोटल 14 एलिमेंट आर प्रेजेंट। देयर आर टोटल 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, जिसमें होता है 58 से लेके 71 तक। 58 से स्टार्ट होता है और 71 तक। तो एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक ये स्टार्ट होता है। ठीक है, 58 से लेके 71 तक। तो टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि कई बच्चों को दिमाग में होता है लैंथनम। नहीं, फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो होता है सीरियम। सीरियम इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। जहां पर ये 57 होता है, 58 होता है, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 58 होता है। फर्स्ट एलिमेंट इज सीरियम।
अब ये जो है ग्रुप नंबर, ये जो नीचे लिखा जाता है लेकिन एक्चुअली में यहां से निकाल के लाया गया है, यानी ये ग्रुप नंबर 3 से और पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करता है। यानी 6 पॉइंट हमारा ये है कि इट बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 3, सॉरी ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 4, सॉरी 6, इट्स बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6। तो इसीलिए मैं तुमसे बोला था उस समय ग्रुप और पीरियड निकालते समय कि एक ब्लॉक का ग्रुप और पीरियड निकालना हमें जरूरी नहीं है। ये ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसमें जो एक एलिमेंट होता है प्रोमीथियम, पीएम, जिसको प्रोमीथियम बोलते हैं, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पीएम यानी प्रोमीथियम इज ए, इसमें एक ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इट इज प्रोमीथियम एक ऐसा इसमें है, इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो अगर तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो हम निकाल कर भी दिखाएंगे तुम्हें। तो कॉन्फ़िगरेशन जब लास्ट में निकालोगे तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4f में आता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4f सब सेल, इसीलिए हम इसको 4f सीरीज के नाम से जानते हैं। यानी लैंथेनाइड सीरीज तो बोलते ही हैं, हम इसको 4f सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो दिस विल बी बिलोंग्स टू ग्रुप 3। ये रोमन में नहीं लिखा गया है, रोमन में लिखोगे तो 3rd बी लिखोगे, 3rd बी, ठीक है। तो ये ग्रुप 3 या 3rd बी बोलेंगे। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन f में भरा गया है, इसीलिए हम 4f सीरीज के नाम से जानते हैं। इसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट के भी नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट, क्योंकि ये बहुत कम मिलते हैं, या हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट का अंदर का ये पार्ट है, इसको हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इनर, यहां मैं लिख रहा हूं ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम जानते हैं, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इट इज नोन एज फर्स्ट इनर ट्रांजिशन। तो फर्स्ट एलिमेंट इज लैंथेनम, सॉरी सीरियम, लैंथेनाइड सीरीज के नाम से जानते हैं। टोटल 14 एलिमेंट्स होता है। फर्स्ट एलिमेंट सीरियम होता है, ये ग्रुप नंबर 3 से और पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करता है। प्रोमीथियम जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, वो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में आता है, इसलिए हम 4f सीरीज के भी नाम से जानते हैं, और इसको रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट, या हम इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ये बिलोंग करता है 58 से लेके 71 तक, ठीक है। एक पॉइंट और है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाए, तो उसके लिए तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, तब समझाना पड़ेगा मुझे, इसलिए लास्ट में लिखेंगे। ये पॉइंट्स, ये 9 पॉइंट सबको क्लियर हो गया। डी ब्लॉक का एलिमेंट है लैंथेनम, हम यहाँ लैंथेनाइड सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं।
lanthanum is a transition element, not a inner transition element. lanthanum is a d block का element ना, ए ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, नॉट डी ब्लॉक एलिमेंट. डी ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट. ये 9 पॉइंट में किसी पॉइंट में डाउट है तो बोलो मेरे को, नहीं तो लास्ट एक और पॉइंट है 10 पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा. हटा दो इसको, छाप लिए, छापे कि नहीं छापे? लिहून झालं. कोई पॉइंट में डाउट नहीं है ना? चलो हटाते इसको. अब लास्ट पॉइंट हमारा रह जाएगा जनरल कॉन्फ़िगरेशन. तो उसके लिए तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन मुझे निकालना पड़ेगा, और इसी के साथ साथ एक काम और भी अपना हो जाएगा कि हम ए ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे. ठीक है, तो साथ ही साथ 58 से लेके 71 तक मैं तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दे रहा हूं. पहले कितना तक निकलवाया था? 40 तक या 50 तक? यूट्यूब पे एक वीडियो है मेरा, उस पर 1 से लेके 118 तक है, उसमें देख सकते हो. तुम लोग को आज सेंड कर दूंगा, रुक जाओ, उसका लिंक. तो देखो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं. एन एफ 1 to 4 14, 5D 0 से 1 और 6S2. इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा. ध्यान दो कैसे निकलेगा ये. चलो एक बार मैं तुम्हें लैंथनम के बाद सीरियम. सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 58. तुम एक बार ट्राई करो 58 का निकाल के. फिफ्टी एट का निकाल के एक बार ट्राई करो सारे. अश्वमेघ, नाउ न्यू सीरीज एलिमेंट डिस्कवर. और देखो उतना मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं जितना मेरे को सिलेबस में उतना ही मेरे को ज्ञान है. 121 से 127 तक मेरे को ज्ञान नहीं है, मेरे को उतना ज्ञान चाहिए भी नहीं. हमें रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ने होते हैं, उससे ज़्यादा मेरे को ज्ञान नहीं है. तुम रखो 121 से 127 का. जितना हमसे सिलेबस में उतना ही कवर नहीं हो पाता है, बाहर के क्या बातें करें, उतना ही में आउट ऑफ मार्क्स नहीं आ पाता है. चलो सीरियम का निकालो सारे. 58 का कॉन्फ़िगरेशन निकालो जल्दी से. किसका किसका निकल गया?
चलो मैं लिखूं, ध्यान दो। पहले तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। 4p के बाद क्या फिलअप होता है? 4p के बाद क्या होता है? 5s। 5s2, 5s के बाद बताओ क्या फिलअप होता है? 5s के बाद क्या होता है? 4d। 4d के बाद क्या होगा? 4d के बाद क्या होगा? 6s। 4d के बाद क्या होगा? 4d के बाद क्या होगा? 5s होगा। सॉरी 5s बोल रहा हूं। 4d के बाद क्या होगा? 5p होगा। 5p के बाद क्या होगा? 5p के बाद क्या होगा? 6s। 6s के बाद क्या होगा? 4f। 4f 4f में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? काउंट कर लो एक बार। 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 48 54। यहां तक 54 हो गया। 56 और ये हो जाएगा ना? 2 नहीं होगा, 1 होगा। 54, 56 और 1 57, और यहाँ आएगा 2, 8 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसके बाद क्या आएगा? 5d आता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तुम मत पुट करना, तुम पुट करना 4f1 एक्सेप्शनल मान लो या ऐसे मान लो, इसको ध्यान में रखना है। 5d1 ऐसे याद रखना है इसको। लास्ट में तुम यहाँ 2 मत पुट करना, इसके बाद वाला में d में 1 जाता है। अब ऐसा क्यों जाता है? तो उसका मतलब एक्सेप्शनल है वो। अब ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक अगर काउंट करोगे तो ये आता है 54, और ये 54 जेनॉन को बताता है। तो अगर शॉर्टकट में लिखना है तो जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद 6s2 आता है, 4f1 आता है और 3d1 आता है। जेनॉन ये हो गया सीरियम का। लस्सी प्रोमिथियम, ये 59 का क्या होगा? तो 59 का देखो यहां पर 6s2, 6s2 आएगा। हाँ 5d1 गलती से लिख दिया, 5d1। फोर एफ यहाँ 3 होता है, 5d0। अब इसी में जाएगा, केवल इसका ऐसा होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं। यहाँ 2 आना चाहिए था। देखो 54, 56 और 3 59। 60 का देख लो, लस्सी पर इंग्लैंड एनडी, ये हो जाएगा जेनॉन 6s2 4f4 होता है।
61 का देख लो, पीएम लस्सी पर इंग्लैंड, पीएम प्रोमिथियम, जेनॉन और 6s2 4f5 5 डिजिट, पीएम सम सी का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है तो डी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। दिस वन इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्सेप्शनल, ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। 61 62 अब देख लो, इसका क्या होगा, 6s2 यहाँ 6 लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखते हैं, 5d1 लिखते हैं। फोर एफ 6 नहीं लिखते हैं, ये हाफ फील्ड बनाने के चक्कर में यहाँ पर ऐसा होता है। नहीं 6 ही होगा, यहाँ पर 6 ही होगा। गैडोलिनियम जीडी का आता है एक, गैडोलिनियम जो होता है जीडी, उसका कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है। 64 पे एक्सेप्शनल होगा, 6 यहाँ नहीं होगा, जीडी पे होता है। 62 के बाद क्या होगा, 63 पीएम सम एजुकेटेड, पीएम सम एजुकेटेड ईयू, क्या हो जाएगा इसका, जेनॉन 6s2 4f7 गुड, पीएम सम एजुकेटेड गुड जीडी गैडोलिनियम, यहां एक्सेप्शन होता है। ये होना चाहिए था जेनॉन 6s2 4f8 होना चाहिए था और 5d0 होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। हाफ फील्ड बनाने के चक्कर में ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाता है, ये जस्ट हाफ फील्ड आधा भरा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाता है, तो ये ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो दिस वन विल बी एक्सेप्शनल, स्टार लगा लेना। जैसे कॉपर और क्रोमियम के लिए बताया था, वैसे गैडोलिनियम जीडी का कॉन्फ़िगरेशन, हाँ ये डिफरेंस है। जैसे कॉपर और उसके लिए बताया था, कॉपर और क्रोमियम के लिए, तो यहाँ जीडी के लिए भी कुछ ऐसा ही होता है, हाफ फील्ड की वजह से होता है। पूछा भी जाता है कि ये क्यों ऐसा हुआ, तो देखो हाफ फील्ड, एक में 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जस्ट उसके आधा 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हाफ फील्ड बनाने से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, ये ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो ये नहीं कि स्टेबिलिटी की वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इधर उधर कर रहे हैं, नहीं, ये नेचर में ऑलरेडी ऐसा एग्जिस्ट करता है, हम उसका लॉजिक देते हैं। ये नहीं कि पहले से वो स्टेबिलिटी के चक्कर में हम इलेक्ट्रॉन्स को उठा के इधर उधर कर रहे हैं, नहीं, ये ऑलरेडी ऐसा होता है, हम केवल इसका लॉजिक देते हैं कि ये हाफ फील्ड की वजह से ऐसा होता है। आगे कर लोगे ना, अब इसी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते चले जाना, डी में मत बढ़ाना। एक मैं और लिख दे रहा हूं 65 वाला गुड, तब टीबी, तो आगे हो जाएगा जेनॉन, आगे लिख लो तुम 4f, क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 8 9 8, कुछ गलती हुआ है क्या,
3 4 5 6 7, अच्छा 7 8 9, काउंट करो तो सही आ रहा है क्या? 5D0, जेनॉन का 54 और 2 और 9 कितना हो गया? 9 तो 11 15, सही है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते चले जाओ, कंटिन्यू करो सारे, 72 तक लेके जाओ, 72 तक लेके जाओ सारे। लैंथेनाइड में सीरियम और ये एक एक्सेप्शनल है, ये वाला लास्ट में एक और आएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ बनाओ उसको, आगे लिखो, आगे लिखते चलो सारे, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, आगे लिखते चलो। 65 66 गुड तब ड्राई, जेनॉन 6s2 4f10, 67 गुड तब ड्राई होली, जेनॉन 6s2 4f11 5D0, ये 0 है, गुड तब ड्राई होली, गुड तब ड्राई होली, गुड तब ड्राई होली ER 68, जेनॉन 6s2 4f12 5D0, ER तुम TM 69 दिख रहा ना नीचे, जेनॉन 6s2 4f13 5D0, ये 10 नहीं है 0 है, ER तुम YB 6970, जेनॉन 4f2 4s2 4f 6s2 4f14 5D0। अब देखो 71, फिर से यहां पर देखो क्या आएगा, हालांकि एक्सेप्शन नहीं है ये, YB लो 71, जेनॉन 6s2 4f14, अब 14 से तो ज्यादा जाएगा नहीं ना, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में चला जाएगा? 5D1 में, फिर भी इसको हम F ब्लॉक के ही एलिमेंट मानते हैं, तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, केवल इस पे और इस पे ध्यान देना है। तो एक बार सीरियम से लेके 58 से लेके 71 तक देखो, यहां लिखा हुआ है, लैंथेनाइड सीरीज में राजवर्धन, केवल ये वाला और ये वाला पॉइंट पे ध्यान देना, मैं इस पे मार्क कर दे रहा हूं, इस पे और लास्ट वाला पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स भर के डी में जा रहा है, हालांकि ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा, लेकिन ये कंप्लीट एक्सेप्शन में आता है, और इसका लॉजिक पूछा जाता है, क्यों ऐसा लिखा गया, ऐसा क्यों नहीं? ड्यू टू हाफ फील्ड, हाफ फील्ड बोले तो 14 में F में 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 7 ही इलेक्ट्रॉन रखा जाता है। लिख लिए सबने? एक बार देखो, तुम्हारे को 5 मिनट का टाइम देते हैं, अच्छे से एक बार देखो, आराम आराम से देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखो, बुक ओवर में या गूगल में चेक करोगे तो ये एक्चुअल में तुम्हारा सीक्वेंस यही है या नहीं है? तुम इस पे ध्यान दो, तुम्हारा सीक्वेंस ये है ना, 6s 4f 5d, यही सीक्वेंस है, लेकिन बुक ओवर में चेक करोगे तो ये सीक्वेंस को 4 को पहले लिखता है, 5 को बाद में लिखता है, और 6 को उसके बाद लिखता है। तो लिखने का मतलब ये नहीं कि उसको पहले फिलअप किया है,
तो बुक देख के कहीं कंफ्यूज मत हो जाना कि 6S 4F पहले तो 4F को देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तुम्हारा सीक्वेंस ऐसा है, ध्यान रखना। वो क्या करता है, नंबर वाइज लिखता है, 4 5 6 एक सीक्वेंस वाइज लिखता है। एक्चुअल में फिलअप करने का तरीका ये है, तो वो डेकोरेट करने के लिए 4F को पहले लिख देता है, फिर 5 को, फिर 6 को। लेकिन तुम्हारा सीक्वेंस एक्चुअल में यही है, इसीलिए मैं तुमसे लिखवा रहा हूं। तुम्हारा सीक्वेंस एक्चुअल में यही है 6 4 5। वो डेकोरेट करने के चक्कर में पहले 4 लिखता है, 5 लिखता है। देखो यहां पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में पहले 4F लिखा है, 4 वाला 4 लिखा है। तो उसमें कहीं पर कहां 3D लिख दिया मैंने, इवन और 3D इज रिटन। गधेड़े, 3D क्यों लिखेंगे इसमें? अच्छा ये सब क्या वो लिखना चाहते, उसमें क्या फर्क पड़ता है, जैसा लिखा हो वैसे लिखो। मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम जिस जैसे लिखो वैसे लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर 4 बुक में तो 4A पहले लिखा हुआ था। नहीं, वो डेकोरेट करने के लिए लिखा हुआ है। जैसा है वैसा ही तुम्हारा यही है, इसी में तुम्हारा परफेक्शन लाना है, बाकी में कोई नहीं। N+L रूल के अकॉर्डिंग यही है। तुम अगर N+L निकालोगे तो 4A पहले ही फिलअप होता है। और ये सीक्वेंस में लिखवाया हूं तुम्हें, कौन किसको पहले फिलअप होगा बाद में होगा। तो मैं बस इतना बोला हूं कि बुक देके कंफ्यूज मत हो जाना। क्या ये सबको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? चलो अब थोड़ा बात कर लेते हैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन का। जनरल कॉन्फ़िगरेशन यहीं से यहीं तक निकालना है ना, तो थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या क्या आया, ऑब्जर्व करो कि क्या क्या आया। अच्छा, इसमें जो नंबर पहले है उसको पहले ले लो। तो देखो एक चीज ऑब्जर्वेशन है, S2 इतना ही हमें लिखना है ना जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो बहुत आसान है लिखना। क्या क्या आ रहा है, S2 सब में S2 आ रहा है। तो S2 तो 100% आना तय है। तो मैं ये नंबर 6S2 ये आना तय है, पहले मैं इसको लिख दिया। S2 सब में आ रहा है, ये आना तय है। हम आते हैं पहले इसके बाद D पे। देखो D में यहाँ 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0, यहाँ 1 हो गया। 0 0 0 0 यहाँ 1 है, यानी D या तो 1 आ रहा है या तो 0 आ रहा है, या तो, यानी हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं करें कौन 0 आ रहा है कौन 1 आ रहा है, या तो रेंज में आ रहा है, इन्हीं के बीच में आ रहा है, कोई भी आए, कोई 0 आए कोई 1 आए, हम एक रेंज बना रहे हैं, लिमिट बना रहे हैं कि या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। किसका 0 आएगा किसका 1 आएगा वो तो कॉन्फ़िगरेशन में क्लियर होता है। अगर हम F में बात करें तो F यहाँ 1 है, भले 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक है, यानी F 1 से लेके और 14 तक बिलोंग कर रहा है, यानी F विल बी बिलोंग्स टू 14। बरोबर है क्या? अच्छा, इसमें लास्ट में तुम किस में फिलअप कर रहे हो, F में, हालांकि इसमें नहीं कर रहे हो, फिर भी ये F ब्लॉक में रखा जाता है। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन F में फिलअप कर रहे हो, F में F में F में F में, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि F ब्लॉक क्यों बोला गया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन F में फिलअप किए हो, इसीलिए ये F ब्लॉक एलिमेंट है। कुछ एक्सेप्शन के साथ चलेंगे हम केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत, इसमें ये नहीं कि जितना भी एलिमेंट्स है वो बिल्कुल परफेक्टली डेकोरेट हो गए हैं कि उसमें एक्सेप्शन है ही नहीं, तो इसीलिए इसको F ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और ये 4, अब ये नंबर लिखा है तो देखो ये सीक्वेंस में हम लिख देते हैं 4 5 6 4 5 6 4 5 6 ऐसे लिखा है, तो पहले 4 वाला को लिख देते हैं। इसका लिखने का मतलब ये नहीं कि तुम 4F को पहले फिलअप किए हो, नहीं, फिलअप तुम 5S को ही किए हो, लेकिन एक सीक्वेंस लिख दिया जाता है। तो 4 5 6 आ रहा है। अच्छा, इतना एलिमेंट्स के लिए लिखना है, कोई नीचे वाला ग्रुप तो है नहीं कि हम इसमें नंबर और लिखेंगे, इतना ही के लिए हमें जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 4 को अगर मैं 6 को n मान लूं तो यहां एक कम लिखना है, यानी n-1 क्या मानना पड़ेगा, यानी 6 में से एक नंबर माइनस करना पड़ेगा, तब ना 5 आएगा। और ये D क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक। D क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 तक।
और यहाँ 4 है, यानी n में से 2 माइनस करना पड़ेगा। 4 लाने के लिए 6 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ f क्या है, 1 से लेके 14 तक है। जहां n जो है बिलोंग्स टू, केवल n एक ही नंबर से बिलोंग करेगा और वो है 6, क्योंकि दूसरा कोई नंबर इसमें हम नहीं डालेंगे ना, क्योंकि इतना ही तक के लिए हमें लिखना है, इतना ही तक के लिए लिखना है तो केवल n 6 से ही बिलोंग करेगा, n 6 तक ही बिलोंग करेगा, 6 ही केवल बिलोंग करेगा, कोई दूसरा नहीं कि n 6 से लेके इतना तक बिलोंग करेगा, नहीं, ये केवल इसके लिए हम लिख रहे हैं। तो अगर 6 पुट करोगे यहां तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 4 आएगा, 6 5 4। बातें क्लियर हो गई होगी। अब देखो, इसको हम 4f सीरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किसको दिया जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन है 4f, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 4f सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 4f, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 4f सीरीज। अभी मत सोचना कि सर 5D भी लिखे हो, 5D 00 है, जहां यूज पड़ा है वहां लिखे हैं, तो एक थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें नेग्लेक्ट करना पड़ता है। हाँ, क्या ये बातें सबको क्लियर हो गई। कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो ये अपना 10 पॉइंट क्लियर हो गया। मतलब जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन कहां पर एक्सेप्शन है, पीरियोडिक टेबल टेक ओवर नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो इसमें धुरंधर बाकी है। ये तो तुम्हें इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद स्टार्ट होगा तुम्हें रेडियस का कंपेयर, आयोनाइजेशन का कंपेयर, आगे भी चलेगा। अभी तो लॉजिक इसमें मेन बाकी है। ये सब चीजें तुम्हें बता रहा हूँ कि ये क्या होते हैं, अभी पीरियोडिसिटी बाकी है इसका। अभी सोच लो कि स्टार्ट हुआ है। ये क्लियर हो गया। ये बातें क्लियर हो गई सबको, हटा दो इसको ना। चलो अब आते हैं लैंथेनाइड सीरीज के बाद एक्टिनोइड सीरीज पे। तो उसका भी हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे, टाइम है ना अपने पास। तो 1 बज रहा है, 10 मिनट में बता देते हैं, तो फटाफट 10 मिनट में इसको कंप्लीट करो, क्योंकि कल से हम पीरियोडिसिटी स्टार्ट करेंगे। मतलब एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जो 10th में पढ़े वो नहीं, यहाँ बहुत डिटेल में जाना है। तो ध्यान दो एक्टिनाइड सीरीज पे, तो जल्दी से लिखो, लैंथेनाइड सीरीज के बाद है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, एग्जाम का टाइमिंग क्या है, मैं कई बार बोलता हूँ, एग्जाम का टाइम क्या है, सिलेबस क्या है, ये सब जो तुम्हारे कोऑर्डिनेटर है उनसे पूछने का, या स्कूल थोड़े ना है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनम से, अच्छा इसका नाम याद करने का तरीका कल बता दूंगा। एक थी पगली, उमर नापती, उमर नापती, पूरा अंबर कम, पूरा अंबर कम, वक्त काफिले, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही नहीं है, और भी डिटेल पढ़ेंगे हम। एक थी पगली उमर नापती, पूरा अंबर कम, वक्त काफिले,
इसके फिजा में मंदारी नहीं लाया। LR ये स्टार्ट होता है एक्चुअली, एक्टनम जो है वो डी ब्लॉक का है। ये होता है आपका सब, ये 89 से स्टार्ट होगा, 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा 89, ये डी ब्लॉक का है। हालांकि 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, यानी इसमें भी 14 एलिमेंट्स होते हैं 100 नॉट 103 तक। एन और पी एक ही में है, एनपी ना। तो कल इसका नाम बता दूंगा याद करने का। एक थी पगली उमर नापती, पूरा अंबर कम वक्त फिजा में, इस वक्त काफिले इसके फिजा में मंदारी नहीं लाया। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्टेनाइट सीरीज। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं। क्यों एक्टेनाइट सीरीज बोलते हैं? क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज उससे मैच करता है। थोरियम, थोरियम फर्स्ट एलिमेंट है और इस एलिमेंट में टोटल 14 एलिमेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर 92 103 तक। ठीक है, इसको सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सेकेंड इनर ट्रांजिशन, सेकेंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट हम इसको भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम 5f सीरीज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में आता है, तो इसको हम 5f इलेक्ट्रॉन सीरीज बोलते हैं, 5f सीरीज। ठीक है, सारे के सारे ऑल आर रेडियो एक्टिव, और ज्यादा इसमें मैन मेड है, लैब में बनाया हुआ है। ऑल आर रेडियो एक्टिव है, सारे के सारे इसमें रेडियो एक्टिव होते हैं। ये ग्रुप नंबर 3 में और पीरियड यानी थर्ड बी में, और पीरियड ये आता है 7 में। ठीक है, अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन कुछ वैसा ही होता है। क्या लिखेंगे इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन? तो एक्टेनाइड के जैसा ही होता है, बस इसमें एन का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो हम अगर बात करें जनरल कॉन्फ़िगरेशन का, n-2 एफ NS2 n-1 डी में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 0 से 1 तक जाएगा, और एफ में 1 से लेकर 14 तक जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना स्टार्ट करोगे जेनॉन थोरियम से। थोरियम का 90 होता है, तो यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन निकालना स्टार्ट करोगे। पहले अपने तरीके से निकालोगे, उसके बाद शॉर्ट में निकालेंगे।
तो कल निकाल के लाओगे तुम, ठीक है, कल ही बात करेंगे आराम से। मोहम्मद